स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्ज़ाम स्टडी पीसी परिवार में सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज की क्लासेस जो परसेंटेज की जो टॉपिक रहेगी और उसमें आप लोगों का वैल्यूम पे आधारित क्वेश्चन कराया जाएगा और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आज जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में आप लोग ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन जो आया है लगभग में 39,481 पोस्ट है और इस पोस्ट पे जो वैकेंसी होने वाली है और इसमें ये जान लीजिए कि अगर 39 जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी बढ़ के ही होगी। लगभग में 50 और 60 के बीच में ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी, लेकिन ये एसएससी का बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है जीडी का। और यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आप लोग जान रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी का इन बड़ा ही रोल रहेगा और इसमें जो कट ऑफ होगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अच्छा स्कोर करना है। ये ऐसा नहीं कि अगर वैकेंसी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन बढ़ता है जो कंपटीशन वाले जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, इस वजह से कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से बढ़ता है। वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं आप लोगों का वही रहेगा। बस ये है कि फॉर्म की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो फॉर्म की संख्या अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन भी आपका उसी लेवल पे होगा, क्योंकि तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं जिनको निकालना होता है उनकी संख्या कम होती है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, टॉपिक आपका आयतन होता है। आयतन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आयतन या वैल्यूम, आयतन या वैल्यूम तो एक घन होता है। आयतन में वो एक घनाभ होता है और उसके बाद आपका घन होगा, घनाभ होगा, इसके बाद आगे आएगा बेलन। बेलन का आयतन निकालते हैं। जो आयतन होता है ये 3D फिगर होता है। 3D फिगर होता है, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इसके बाद गोला। गोला, ठीक है। तो इसमें तीन, इसमें हम देखते हैं जो हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो आयतन होता है ये 3D फिगर होता है जिसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि जो घन के सेंस में अगर हम देख रहे हैं तो घन जो होता है ये आपका, इसका जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा और उतना ही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो जितना ए सेंटीमीटर लंबाई, ए सेंटीमीटर चौड़ाई, ए सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हम ये लिख सकते हैं। ये जो आयतन होता है एक प्रिज्म पे निकाला जाता है। तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म बराबर जो होता है आयतन, जो होता है प्रिज्म का आयतन, तो हम ये कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से यहाँ पे प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा। अब बात करते हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ये एक प्रकार के घन जो होता है इसका सारे लेंथ बराबर होता है, इसलिए L इंटू बी इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब यहाँ पे घन का ऊंचाई है। तो अब बात करते हैं घनाभ का। घनाभ जो होता है आयताकार होता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कमरा आपका क्या होता है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई आपकी क्या होगी, अलग होगी। तो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हम इसका अगर वैल्यूम निकालेंगे तो वैल्यूम जो होगा, तो वैल्यूम के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अगर आधार का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घनाभ का आयतन। और बेलन की बात करेंगे तो बेलन जो होगा, जो बेलन हो रहा है, तो बेलन जो आपका कंडीशन होगा बेलन के लिए, तो बेलन में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो बेलन का जो आधार होता है, बेलन का जो आधार होगा वो कैसा होगा, तो बेलन के लिए भी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई की ज़रूरत होगी। तो बेलन का जो आधार होगा, आधार मतलब हम ये कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का आधार होता है इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो होगा वो बेलन का क्या होगा, आयतन होगा। अब बात शंकु करते हैं। तो शंकु जो होता है बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। तो शंकु जो बनता है, जैसे हम लोग बर्थडे की टोपी देखते हैं तो ये शंकु होता है। ये बेलन का क्या होता है, 1
एक तिहाई होता है, तो इसमें भी आर और एच होते हैं। तो वैल्यूम अगर निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसके बाद अगर गोले गोले की बात करें तो ये पूरा ठोस होता है, और ठोस गोले के में सेंस में अगर हम देखेंगे तो गोला क्या होता है, पूरा ठोस होता है। तो इसका अगर हम बताएं तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, आगे अगर हम देख रहे हैं तो आगे में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें क्या मिलेंगी देखने को, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सारे जो होंगे परसेंटेज में लगेंगे, ये सारा क्वेश्चन जो होगा परसेंटेज में लगेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सारे क्वेश्चन को हम आयतन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयतन, गोला, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे घन, घनाभ, शंकु और बेलन को हम सारा वैल्यूम पे आधारित जो क्वेश्चन आएगा उस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल और आयतन में तो उसका अलग कंडीशन होता है, लेकिन घन, घनाभ में पढ़ेंगे तो इसका कंडीशन आपका अलग होगा। चूंकि हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा, जो शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो इसका 1/3 होता है। गोला पढ़ेंगे तो ये पूरे भाग का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको आगे देखते हैं, तो इसको हम कैसे सीरियल वाइज पढ़ा जाएगा। तो सीरियल वाइज अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कंडीशन लागू होगा, तो अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन में जो कंडीशन लग रहा है, तो हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपका कैसे आते हैं, यदि एक घन के भुजा में यदि एक घन के भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए, 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि एक घन है जिसके भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसके आयतन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो जो आयतन या वैल्यूम पे जो प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना ये है कि जो आयतन या वैल्यूम पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पे घन का अगर वैल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम घन का अगर हम वैल्यूम की बात करें तो घन क्या होता है, चारों तरफ उसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, चारों तरफ भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर घन का वैल्यूम निकाला जाए तो घन ए और ए है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घन के लिए ए क्यूब होगा, ए इंटू ए, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा ए क्यूब होगा। तो घन का जो वैल्यूम होगा ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं इसका ए सेंटीमीटर है, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, और उसके बाद यहाँ 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, और यहाँ पे इसके लेंथ में भी 20% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 10 अगर हम समान संख्या से इसको भाग दे देते हैं, जब समान संख्या से इसको भाग देंगे तो आपका 10 गुणे 10 गुणे 10, ये पूरा इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें 12 गुणे 12 और गुणे 12, 12 बढ़िया 144, 1728। तो यहाँ पे जो आ रहा है इसका जो पहले वैल्यूम 1000 था, अब वैल्यूम कितना हो जाएगा 1728। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि जो हुआ है वो 728 की वृद्धि हुई। वृद्धि परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हैं तो वृद्धि परसेंटेज 728 की वृद्धि हुई है इंटू 100। और ये किस वजह से वृद्धि हुई, तो आप क्या कहेंगे, ये 1000 की वजह से वृद्धि हुई, तो 1000 डिवाइड कर देंगे।
कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने पे 72.8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 72.8% यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें जो वृद्धि परसेंटेज जो आ रहा है वो आ रहा है 72.8 या 72.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे का, देखिए यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, 100 का 120, अगर 10 है तो 20% 12 हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा 12। तो हम इसका अगर वैल्यूम निकालेंगे तो a × a 1000, अगर हम इसका वैल्यूम निकालेंगे 12 × 12 × 12 144 हो जाएगा। तो ये 72.28 आंसर आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 37.5% की वृद्धि। तो यदि एक घन के भुजा में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे कमी की अगर बात कर देते हैं तो कमी अगर कर दिया जा रहा है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक घन है, इसके भुजा में 37.5% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है इसको अगर हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो सिचुएशन आएगा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि 37.5% की कमी किया गया है। ये जो कमी किया गया है वो 37.5% की कमी किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं देखना है। तो 37.5 का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 37.5% जो होने वाला है, तो 37.5% जो होने वाला है तो हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूम होगा ये होगा आपका 37.5% अगर भुजा में निकाल रहे हैं तो अगर ए है तो 37.5/2, 37×2 = 74, 1 75/200, तो 25 × 75, 25/200, 3/8, 3/8 की जो है कमी है, मतलब 8 इसका पहले था, 3 की यहाँ पे कमी हो गया। तो पहले 8 था, 3 कम हो गया, तो अब इसका पहला वाला लेंथ ये हो जाएगा लंबाई के अनुसार। चौड़ाई की 8 है, ये 3 की कमी है तो 5 हो जाएगा। 8 है और 3 की कमी है तो ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यूम हो रहा है 8 वाटे 64 वाटे 512, 8 वाटे 64 वाटे 512। अब वैल्यूम कितना होगा, 8 वाटे 64 वाटे 512, 512 वैल्यूम होगा। इसके बाद पहले ये था 512, लेकिन अब हो गया क्योंकि कमी होने के कारण अब 5 का हो रहा है, तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो यहाँ पे जो कमी हुई है, कमी कितने की हुई है, आप क्या कहेंगे, कमी हुआ है कितने का। यहाँ पे जो कमी हुआ है वो अगर हम इसको घटाएंगे, अंतर करेंगे, तो जो कमी आ रहा है वो आएगा कितना, 7.7, मतलब घटाएंगे 15 में से 7 जाएगा 8, मतलब 387 आ रहा है, 387 × 100। और ये कमी किस वजह से हो रहा है, 1200 की वजह से हो रहा है। अब इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हम 4 से करेंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से, 4 से करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 4 × 12, 4 × 4, 4 दूना के 8, 4 वाटे 32, तो 4 दूना के 8, 4 वाटे 32, तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 32, 32 4 वाटे 32। अब इसको 4 से करेंगे 25 हो जाएगा। अब इसको दोनों को क्या करेंगे, 387 को मल्टीप्लाई 25 से और डिवाइड हम करेंगे किससे, 128 से। 128 से कर रहे हैं तो ये पूरा 9675 को भाग देना है 128 से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर आपका जो आने वाला है वो आ जाएगा कितना, 75.5। यहाँ पे परसेंटेज जो वैल्यू आएगी 75.5 का परसेंटेज वैल्यू आएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो 75.5 ये आया है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो 75। अब देखिए ये जो हुआ है, ये घन के भुजा में जो है वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है। अब वृद्धि भी बोल सकता है, कमी भी बोल सकता है, ठीक है, कमी भी बोल सकता है, वृद्धि भी बोल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यदि एक घन के भुजा में
16 से 2/3% कमी कर दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे जो आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आयतन पर प्रभाव पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं, जो इसका वॉल्यूम या आयतन पर प्रभाव पड़ेगा, तो घन का जो भुजा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि अगर वॉल्यूम की बात करें, तो जो वॉल्यूम आपका आने वाला है वो होगा 16.5 से 2/3% अगर हम निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 16 × 48 तो 50/300 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो 1/6 तो 5, ये 5 था, 1 बढ़ गया, मतलब 5 से 6 हो गया, फिर 5 6 था, 1 बढ़ गया, 5 हो गया। तो 6 था, 1 बढ़ गया, 5, मतलब कमी हुआ है। तो यहाँ पे 6 पहले था प्रारंभिक, 1 की कमी हुई है तो 5 हुआ है। तो यहाँ पे पूरा टोटल 1600, 216, 6 36 का 216 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा, अगर जो कमी होने के बाद 5 का सीक्वेंस आया, तो 5 5 25 5 125, तो यहाँ पे 125 आ रहा है। तो यहाँ पे जो वृद्धि या कमी हो रहा है, कितने की कमी वृद्धि हो रहा है, आप ये कह सकते हैं, ये जो कमी हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/6, -1/6 में कमी हुई। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगा कि 216 था, अब हो गया, पहले वैल्यूम 216 था, अब 125 हो गया, तो कमी आई है। कितने की कमी आई है, आप कहेंगे कमी जो आई है, अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 8 9 2 11 91 की कमी गुणे 100 डिवाइडेड बाई कितना, 216। 4 से करेंगे तो 4 चौके 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17 का, तो 51। अब इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 51 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 54, 51 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 54, ये आ रहा है 42.12। ये तुरंत डिवाइड करने पर ये आएगा, तो मतलब 51 से 25 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 54 से, तो एक आएगा 42.12। यहाँ पे क्या आने वाला है, 42.1 और 2। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम बात आगे की करेंगे, तो यहाँ पे जो आगे आने वाला है, आगे जो आएगा, तो इसके बाद अगर हम आगे की वैल्यूम की बात करते हैं, तो जो आगे आने वाला है, यहाँ पे अब घन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आते हैं घनाभ पे। कह रहा है कि यदि एक घनाभ के लंबाई में, अब इसको पूरा कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसका पोर्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यदि एक घनाभ के लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए, तथा चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए, तथा ऊंचाई में 20% कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, और ऊंचाई में 20% की कमी कर दिया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका घनाभ का है,
घनाभ का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि घनाभ जो होता है जो एक कमरे का आकार का होता है, मतलब आयत के आकार का होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है और ऊंचाई भी क्या होगी, अलग होगी। तो इसमें एल होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम आएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो जो आधार है एल इंटू बी इंटू एच, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जो वॉल्यूम आने वाला है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल 10 से बढ़ा है, 10 का 20% बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा। और चौड़ाई में 10 मान लिए हैं, तो इसमें हम 10% की कमी किया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की अगर हम कम कर रहे हैं तो 10 की चीज़ें क्या हो जाएंगी, 9 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इसमें 20% की कमी कर दिया जाए, 20% की कमी किया जाए तो 10 है, तो 20 की कमी किया गया तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे इसको आप छोटा कर सकते हैं, किससे छोटा करेंगे, छोटा अगर करना होगा तो अगर हम 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे और कोई छोटा होने वाला है, छोटा होने वाला है, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 125 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो हो रहा है 9 दूना 9 9 6 दूना के 12, 12 नवा 108, 108। तो देखिए पहले वॉल्यूम कितना था, पहले जो वॉल्यूम था वो 125 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया 108, अब वॉल्यूम कितना हो गया 108। तो कहीं ना कहीं 125 से 108 हुआ है, तो यहाँ पे कमी आई है। तो कमी कितने की आई है, तो आप कमी निकाल सकते हैं, ये घटाएंगे इसमें से तो आप कहेंगे 5 3 17 की कमी आई हो। तो हम लिख सकते हैं कमी जो आई है वो 17 की आई है। तो 17 की कमी लिख सकते हैं, 17 की कमी इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये कमी किस वजह से है 125 की, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 4 इकाई 4, 2 6, 6 तो 68 डिवाइडेड बाई 5। तो 12 5 6 इकाई 6, 5 हो गया, 1 हो जाएगा, 5 3 15, बचेगा कितना 3/5, 3/5, 13 सही 3/5%, 13 सही 3/5%, 13 सही 3/5%। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये आया जो 13 सही 3/5%, 13 सही 3/5% आ रहा है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा 13 सही 3/5% आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो आयतन था एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 10 था, 10 से 12 हुआ, फिर 10% की कमी आई, 10 से 9 हुआ, और 10 था 8 हुआ। तो हम पूरा अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो कट गया पूरा, ये भी कट गया, इससे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 होगा, 5 पचे 25, 5 125, 125 आएगा। और इसके बाद 6 6 9 14, 6 गुना के 12, 12 9 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है तो कितने का 13 सही 1/3, 13 सही 3/5% की वृद्धि हुई है, 13 सही 3/5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर बात आगे की करते हैं तो आगे का क्या कंडीशन लागू होगा, ये जो आंसर आ रहा है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये घन का था क्वेश्चन, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल अगर कर लिया जाए तो अब बातें आगे की होंगी। तो कैंसिल करने के बाद देखिए अब घन के भुजा में 37.5% वृद्धि कर दी जाए। यदि एक घनाभ के लंबाई में 37.5% वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में
16 सही 2/3% की कमी कर दिया जाए तो उसके आय तथा उसके ऊंचाई में 12% ऊंचाई में 12% 6 सही 1/4% कम कर दिया जाए 6 सही 1/4% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखिएगा एक घनाभ है जिसकी लंबाई 37 सही 37.5% की वृद्धि और चौड़ाई में 16 से 2/3% की कमी, ऊंचाई में 6 से 1/4% की कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आयतन पे प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हम अगर इसकी आयतन की बात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऊंचाई L इंटू बी, L इंटू क्या होगा बी होगा, आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यूम आ रहा है वो आधार का क्षेत्रफल गुणे आधार का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी होगा। तो यहाँ पे लंबाई में देखा जाए तो 75/3% की वृद्धि हुई है। तो लंबाई जो था पहले 8 था अब बढ़ के हो गया 3 बढ़ा है तो 8 3 11 हो जाएगा। इसके बाद इसके चौड़ाई में अगर देखा जाए तो चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी आई है, 16 सही 2/3% की कमी आई है। 50/3 मतलब 1/6 का, तो यहाँ पे पहले कितना था 6, 1 की कमी आई 5 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ बढ़ा है 3, यहाँ पे यहाँ पे बढ़ा है 3, यहाँ पे कम हुआ है कितना 1 का। इसके बाद आगे चलते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना 6 सही 25/4 24 25/200 मतलब हम ये कह सकते 25/225 मतलब 116 की कमी आई है। इसका मतलब 16 था और 1 की कमी हुई है, 1 कम हुआ है तो 15 हो गया, 1 कम हुआ है तो 15 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो कमी हुई है 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो इसका जो वैल्यूम आएगा तो 8 है 2 है 16 है और कुछ कटने वाला नहीं है तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा और 8 दूना के 16, 16 छक्का 216 16 256, 11 गुणे 55 और गुणे 5 करेंगे तो 55 गुणे 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 मतलब आएगा 300, 5 पचे 25 के 5, 5 पचे 25 के 5 और 5 पचे 25 और 25 प्लस 2 237, तो 256 था और यहाँ पे अब हो गया 275, तो कितने की वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे वृद्धि जो हुई है वो अगर इसमें से हम घटाएंगे 275 में से 256 को घटाएंगे जो ये आ रहा है, जो वृद्धि आ रहा है वो कितने का 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 मतलब एक घट जाएगा 6 में से 5 गए 19 की वृद्धि हुई, 19 की वृद्धि गुणे 100 अपान यह वृद्धि किस वजह से हो रही है तो ये वृद्धि 256 की वजह से हो रही है। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, छोटा कैसे करेंगे, पहले हम 4 से करते हैं छोटा, तो 4 छंग 24 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25, 25 गुणे 19 डिवाइडेड बाई 64, 25 गुणे 19 डिवाइडेड बाई 64, तो यहाँ पे 25 गुणे 19 मतलब आपका 200 मतलब 7.2 आने वाला है, 7.224 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7.24 होगा यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात इधर कर रहे हैं तो ये घन के लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई पे आधारित ये क्वेश्चन किया गया है, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के आधार पर ये क्वेश्चन किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई पे आधारित क्वेश्चन ये है। अब इसको कैंसिल अगर हम कर दें
कैंसिल कर दें, तो अगर कैंसिल भी किया जाए तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो कैंसिल किया जाए, कैंसिल किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा, ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा, यदि एक बेलन के त्रिज्या में एक बेलन के त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए, 20% वृद्धि कर दिया जाए तो यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए तथा उसके ऊंचाई में 10% कमी कर दिया जाए, 10% कमी कर दिया जाए, 10% कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिएगा, यदि एक बेलन है जिसके त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दिया गया है और उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया गया है, 20% यहाँ बढ़ा है, वृद्धि किया गया त्रिज्या में, तथा उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया गया है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आयतन पे प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो आयतन पे प्रभाव पड़ेगा, ये वॉल्यूम पे पड़ रहा है प्रभाव, तो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो बेलन जो बनेगा आपका फिगर, बेलन का जो फिगर बनने वाला है, तो वॉल्यूम होगा यहाँ पे जो ये बेलन जो बन रहा है, इसके त्रिज्या ये हो गया इसकी त्रिज्या और ये हो गया इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिज्या अगर r है, इसमें जो वृद्धि किया गया है r है, वॉल्यूम अगर हम निकाल रहे हैं तो त्रिज्या r था, यहाँ पे ये बढ़ा है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुआ है, पहले वृद्धि हुआ है, फिर ऊंचाई में h% कमी हुआ है, तो कमी कितने की हुई है, h की कमी हुई है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पड़ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच जो प्रभाव पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि इसके वॉल्यूम है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हो गया, जो पहले आर था बढ़ के कैपिटल आर हो गया, तो जो प्रभाव पड़ेगा वो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब दोनों त्रिज्या में आर की जो वृद्धि हो रही है प्लस ऊंचाई में जो कमी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं 20% बढ़ा है, तो 20% है, तो अगर मैं 100 था, 10 था, 20 बढ़ा 12 हो जाएगा, फिर 10 था त्रिज्या, 20 बढ़ा 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई में 1/5 भी कह सकते हैं, 5 से 6 हो जाएगा, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको 10 से 12 हो गया। अब यहाँ पे रेशियोस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियोस भी लगा सकते हैं और 10 मान के भी लगा सकते हैं या 100 मान के भी लगा सकते हैं। इसका ऊंचाई में कितने की हुई है, 10% की कमी हुई, तो 90 हो जाएगा। तो अब इसको छोटा किया जाए तो 5, इसको छोटा किया जाए 6, इसको छोटा किया जाए 5, इसको छोटा किया जाए 6, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 गुणे 10, 250 हो जाएगा, 250 होगा, 6 के 36, 36 गुणे 9 करेंगे, 6 के 36 और गुणे 9 करेंगे, तो 36 गुणे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 के 4, 5 हो जाएगा, 9 9 त्रिक 27, 27 और 5 32, 324। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ के हो रहा है 324 बढ़ जा रहा है, 324 यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा है। तो 324 जो बढ़ा है, तो वृद्धि जो हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है,
अगर 324 की बात करें तो वृद्धि जो हुई है वो 4 का, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, मतलब 12 में से 5 जाएगा 7। 74 की वृद्धि गुणे 100 बटे कितना 200 250। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। 0 से 0 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50। 25 से काटेंगे, 25 दहा में 100, 25 25 दहा में 250, 25 चौके 100, 25 दाम 250 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 4 चौके 16, 7 चौके 28 से 29 डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब आ रहा है टोटल डिवाइड करने पर 29.6% की क्या होगी वृद्धि होगी। यहाँ पे 29.6 की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो अब इसके जो बेलन है यहाँ पे जो वृद्धि होने के बाद 29.6% की क्या हुई है वृद्धि हो गई है। अब बात आगे की करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, 10 मान के भी लगा सकते हैं। इसमें आर आर त्रिज्या हो रही है वृद्धि, एच की त्रिज्या हो रही है वृद्धि, फिर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कितना 324 का, मतलब यहाँ से बढ़ा कितना 250 से 324 हुआ, तो वृद्धि कितने की हुई 74 की वृद्धि। 74 की वृद्धि गुणे 100 अपान 250 डिवाइड किए तो 29.6 आ गया। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलते देखिए पहले आयतन हमारा ये था, लेकिन अब आयतन क्या हो गया ये हो गया। तो यहाँ पे जो वृद्धि आ रही है, यहाँ पे जो वृद्धि आ रही है, वृद्धि जो आ रही है पहले इसकी अपेक्षा आयतन बढ़ेगा 29.6 का। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। पहले जो हमारा ये था 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। यदि एक बेलन की त्रिज्या में 16 से 2/3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 37.5% की कमी, ऊंचाई में 37.5% की कमी कर दिया जाए तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बेलन होगा उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बेलन का आयतन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो बेलन के आयतन पर प्रभाव पड़ रहा है, पहला कंडीशन हमने देख लिया कि 16 से 2/3% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, और उसके त्रिज्या में 16 से 2/3% की वृद्धि, ऊंचाई में 37.5% की कमी कर दिया गया। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसका आयतन होगा इस पे जो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो अगर आयतन की बात करते हैं, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो जो प्रभाव वॉल्यूम पे पड़ रहा है, जो वॉल्यूम पे आयतन पे प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक बेलन है, बेलन के वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम बेलन आपका ये हो गया, फिगर हम बना दे रहे हैं फिल्म पे। तो फिगर में हमारा ये जो बेलन का ऊंचाई हो जाएगी और ये आर का रेडियस हो जाएगा। ये बढ़ा है रेडियस पहले की अपेक्षा, 16 से 2/3% बढ़ा है। तो आर से कैपिटल आर हो गया, घटा है तो इस बड़े लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, ऊंचाई क्या होगी। तो आयतन अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर पहले था, लेकिन अब ये होने पर ये बेलन का जो प्रभाव एच से कैपिटल एच हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम होगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये जो प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव किस पे पड़ा है, आर आर और एच पे पड़ा है, आर आर और एच पे पड़ा है। ये पहले 16 से 2/3% बढ़ा है, ऊंचाई में 37.5% की कमी हुई, ऊंचाई में 37.5% का कमी है। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू रेडियस में निकालेंगे तो 16 × 48 2 50/3, तो हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6 की जो है वृद्धि हुई। तो 1/6, पहले 6 था रेडियस, अब बढ़ के हो गया 7। तो आर स्क्वायर है तो 1 पर 6 था, एक हो गया 7। अब इसके ऊंचाई में अगर देखा जाए तो ऊंचाई में 37.5% की 37.5% को हम लिख सकते हैं, 33 से 1/3% है ना, तो 1/3 का होगा, 1/3 का होगा। तो यहाँ पे 3 था, बढ़ के हो गया, घट के हो गया 2, क्योंकि कमी हुई। तो हम ये कह सकते हैं
ये 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिक के 9, 9 छक 54, इसको 54 लिखेंगे और यहाँ पे 7 7 49। तो पहले वॉल्यूम कितना था, 54 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 49 हो गया। पहले वॉल्यूम कितना था, 54 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले की अपेक्षा कितना कितना कमी हुई है, तो आप कहेंगे से 49 में से 54 में से 49 को घटाएंगे तो 14 में से 9 है, तो यहाँ पे जो कमी हो रहा है 5 की कमी किस वजह से, 54 की वजह से। अब इसको छोटा करना चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं, छोटे से छोटे छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैंसिल होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 45। तो हम लिख सकते हैं 9 सही 9 सही 7 बटा उसका आधा करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर फिर डिवाइड करेंगे तो ये 9 सही 7 बटा 27 आपका यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला जो कंडीशन आ रहा है यहाँ 9 सही 7 बटा 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बेलन के क्षेत्र आयतन पर प्रभाव पड़ा है, 9 सही 7 बटा 27 का प्रभाव पड़ा है। और इसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगले कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलेंगे तो हमारा जो कंडीशन अगला जो कॉन्सेप्ट लागू होगा वो कंडीशन लागू होने वाला है। तो कहीं न कहीं ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन आपके आया था इसको आप बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व किए और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे यूपी पुलिस में, रेलवे में, यूपीएसआई में और एसएससी जीडी में देखने को आपको मिला है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो परसेंटेज का जो आयतन पे जो क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में हमारा चाहे फ्रैक्शन का पूछे चाहे परसेंटेज में कमी वृद्धि पूछे, तो ऑल द बेस्ट, ऑल